लोकसभा चुनावों की सरगोशियां आरंभ होते ही प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी। लोक लुभावने नारों और वादों के बीच अपने अनूठे चुनाव प्रचार के लिए मशहूर एडवोकेट नरेश सिंह भदौरिया ने भी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना अनूठा अंदाज से मतदाताओं को जागरूक करने और अपने पक्ष में मतदान कराने की अनूठी अपील की। आइए देखते हैं लखीमपुर खीरी की खीरी लोकसभा प्रत्याशी एडवोकेट नरेश सिंह भदौरिया का अनूठा वक्तव्य। संवाददाता नदीम खां की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, केवल आईना टुडे न्यूज के साथ। मैं 28 खीरी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हूं। मेरा नाम नरेश सिंह भदौरिया पुत्र शिवपाल सिंह भदौरिया, निवासी गांव बघमरा, जिला खीरी, लखीमपुर, यूपी का हूं। लखीमपुर खीरी से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरूंगा। प्रचार किया जाएगा और आज की तारीख में जो जनता के बीच में एक अजीब सा माहौल बना है, इस पे हमला किया जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जनता के नेता नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जनता इतनी भ्रष्ट हो गई है कि अब इस देश के अंदर अच्छे सियासी लोग बाहर हो गए हैं। प्रचार किया जाएगा, वोट मांगे जाएंगे कि चोरों, लुटेरों, बेईमानों, मक्कारों, गद्दारों, मुफ्त की खाने वालों, तुम्हारा वोट चाहिए। कोई सज्जन, शरीफ, ईमानदार, भला आदमी, देश समाज के प्रति अच्छी सोच रखने वालों, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, ये भी कहा जाएगा। वजह 100 में 15 ही तो रह गए हो ईमानदार, सज्जन, शरीफ। 85 तो वही हो जो देश के अंदर मुफ्तखोरी में अब व्यस्त हो गए हो, मस्त हो गए हो। ये ऐसा हिंदुस्तान का ये लोकतंत्र नहीं, ये लोफर तंत्र हो गया है। आज चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे पंची का चुनाव हो, सारे चुनाव में खरीद बिक्री, माल कटौवर, दारू पियोवर, मुर्गा मछली का दौड़ चलता है। क्या मानते हो, ये 5 किलो जो चावल और 10 किलो गेहूं दिए जा रहे हैं, चुनाव के समय 100 रुपया सिलेंडर सस्ता किया जा रहा है। चुनाव की तारीख से एक दिन पहले डीजल पेट्रोल 2-2 रुपए सस्ते किए जा रहे हैं। ये चुनाव में लालच नहीं और क्या है, खरीदा नहीं जा रहा वोट, क्या है, अब तो हिंदुस्तान के खजाने से वोट खरीदे जा रहे हैं। निजी अब तक बिका करते थे। धन्य है, ये भारत वाकई महान है। इस भारत महान और महान जनता के बीच में कहा जाएगा। अरे और तो और, हमने देखा जब वकील संघ के चुनाव हुआ, उसमें भी मीट मछली मुर्गा दारू का दौड़ चला, और जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई दारू नहीं पिया, उन साहिबानों ने भी कहा कि एक अंग्रेजी की अगर बोतल होती तो हमको भी दे देते। धन्य है, मैं ऐसे लोकतंत्र को प्रणाम करता हूँ, झुक कर नमन करता हूँ। वाकई मेरा भारत महान है। अब तो महात्मा गांधी की वो कौन थी लाइन कि रघुपति राघव राजा राम, तपी तपावन सीताराम, वो लाइन खत्म। आप जानते हो क्या है कि रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा पीछे काम, बगैर घूस के अब ना हुई है मुल्क के अंदर कोई काम, जितना पैसा उतना काम। रघुपति राघव राजा राम, रोक न पई है सीताराम, पकड़ न पई है राजा राम। अगर करीबो चाहो काम, तो दे दो तुम झम्मस दाम, और जो ना दे हो तुम भाई दाम, हुई है नाई तुमरो काम, यह सुन लो तुम खोल कान। और तभी तो कहा था, जियो बहादुर खद्दर धारी, देश का लूटो बारी बारी, और 100 में 90 हैं बेईमान, तभी तो मेरा देश महान। वाहेगुरु तेरा सतनाम, तुझको झुक झुक करूं सलाम। जय हिंद। अपनी पार्टी का नाम क्या है और चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? नहीं, स्वतंत्र लड़ूंगा। चुनाव चिन्ह कैंची रहेगी। कैंची? हाँ, वैसे पोल खोल हमारी रही पार्टी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इसलिए वो जो है उधर से पोल खोल पार्टी का महत्व खत्म हो गया है। इसलिए जिसको कागज हमने दिए थे उससे बेचारे फाइलें बह गई दिल्ली में। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, नरेश सिंह भदौरिया को पोल खोल के नाम से जानते हैं। खोली जाएगी पोल, पोल खोलना ही तो मेरा काम है। पूरे प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेश में भी चर्चित। हाँ, और चुनाव में बाकायदा इस बार जनता के मेरे निशाने पे है। जनता कहते जैसी जनता, भाई देखिए एक बात जान लीजिए, कहते हैं जथा राजा तथा प्रजा, लेकिन जहाँ पे राजा का चुनाव प्रजा करेगी, वहां पे जैसी प्रजा वैसा राजा। क्योंकि इस देश के अंदर मैंने कहा कि 80% फुकटिया हैं, मुफ्त मिल जाए चाहे गोबर मिल जाए वहां उठावे ले तैयार हैं। अरे राशन लेने वो लोग भी जा रहे हैं जिनके घर में बुलेट खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है और फोर्ड ट्रैक्टर खड़ा है, वो भी राशन लेने जा रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को रोटी दे रहे हैं। मुझे तो कहना पड़ता है कि 80 करोड़ तो भिखमंगा देश का प्रधानमंत्री मंजूर महसूस कर रहा है, मतलब गरीब लोग। और रही बात रोटी मुफ्त की, तो भैया एक बात जान लो, चूहे को बेचारे को ये ज्ञान ही नहीं होता है कि उसे रोटी क्यों मुफ्त दी जाती है। चूहा फंसाने के लिए चूहे को रोटी मुफ्त में डाली गई। जहां मुस्तान अंधरिन
खपड़ी काक से भाई। या एक वो आती है टोकरी प्लास्टिक की, उसपे दाने लगा दे, जो चूहा चढ़ता ढप से अंदर, ढप से अंदर। अरे मैंने मारे हैं चूहे ऐसे, मेरे घर में तमाम चूहे थे। मुस्कान ले गया, एक दिन लगाया रोटी, अगले दिन लगाया पूड़ी, और उसके अगले दिन लगाया बेसन की रोटी और घी लगाया। सारे के सारे चूहे वह खाई आई गए, बस टाप टाप में 4-5 घंटे में सारे घर के चूहे खत्म कर दिए गए। आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ तो जनता, देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि इस देश में जो है गरीबी रेखा है, या राशन ले रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। तो ये तो कुल मिला के इस देश में 80 करोड़ जनता मुसवा मॉडल हो चुकी है। भगवान मालिक हैं। अरे गरीबी दूर करने के साधन बताओ। चाइना के अंदर मछली नहीं दी जाती है, मछली पकड़ने का हुनर दिया जाता है। मैं भी तो वो इस बाप का बेटा हूँ जहाँ मेरे हिस्से में 1.5 एकड़ जमीन पड़ती थी, मुश्किल से आज मैंने पढ़ा हूँ, गणित में मेरे नंबर थे। उसके बाद मैंने मेहनत किया, पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तंबाकू दारू नहीं खाया, 2 बच्चे पैदा किया, नहीं तो अनपढ़ होता तो 18 बच्चे होते। आज मौज में हूँ, कोई चीज कभी नहीं, मैं गरीब नहीं। मैंने कम से कम अपने आप हिंदुस्तान की कम से कम तो 50 करोड़ जनता को पछाड़ा है। 50 करोड़ जनता जैसी जिंदगी जीती है वैसी मैं जिया करता हूँ, उनसे आज आगे निकल गया हूँ, इसलिए कि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो किसी को बड़ा सीधा नियम है, जो है बुद्धिमान वही है धनवान, और जो है धनवान वही बलवान है। जो बुद्धिहीन वो धनहीन, जो धनहीन वो बलहीन। इसलिए लोगों को पढ़ाओ, बुद्धिमान बनाओ। लेकिन स्कूल खत्म कर दिए गए हैं, खाली वहां रोटी खिलाई जा रही है, सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बस रोज मुफ्त राशन देते रहो, चूहे को बस दाना फेंकते रहो, चूहेदानी में फंसाते रहो। हिंदुस्तान वाकई महान है, महान है, महान है, महान है। मैं ऐसे महान भारत को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, झुककर नमन करता हूँ। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से यही कहूंगा, अच्छा लगे तो वोट दो, नहीं तो मर्जी हो, जात बिरादरी के नाम पे मरी हो तो हम मर जाओ जाए। यही का देवैया होता है का वोट बेचाओ, दारू के नाम, शराब के नाम, मुर्गा के नाम, जात के नाम, धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम, जहां तुम्हें वोट बेचना हो बेचो। अगर इन सब से हटके देना हो तो मुझे दो, नहीं तो जात के नाम, धर्म के नाम, भाषा के नाम, क्या नाम, बिरादरी के नाम, हिंदू मुस्लिम के नाम, सिख ईसाई के नाम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पे हमको वोट नहीं चाहिए। ओके, जय हिंद।